श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। 52वां व्याख्यान आज का रहेगा। 51 इसके पूर्व हो चुके हैं। आज का विषय है गो महिमा एवं गो संरक्षण। तो आज निर्जला एकादशी है। कुछ भगवान की प्रेरणा हो गई कि गौ माता के प्रति कुछ पुष्पांजलि अर्पित की जाए। कईयों को लगेगा कि ये विषय तो सीधा सीधा अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये अध्यात्म से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय विश्व की माता है। ये हमारी वैदिक संस्कृति का डिंडिम घोष है। भारतीय संस्कृति का प्राण गाय ही है। ब्रज संस्कृति की तो ये आत्मा ही है। और साक्षात परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर सच्चिदानंद घन कृष्ण कन्हैया की भी आराध्या है। ये राधा रूप ही है। ये लक्ष्मी रूप ही है। ये जगन माता रूप ही है। इसके बिना सारा अध्यात्म शून्य है। अध्यात्म, धर्म, नैतिकता ये बिना गौ माता के टिक ही नहीं सकती। आज जो भी विकार देखा जाता है वो गाय की उपेक्षा के कारण है। तो अब सवाल उठता है कि गौ की सेवा किस प्रकार से की जाए जिससे उसका संरक्षण संवर्धन हो। तो गाय की सेवा 3 प्रकार से की जा सकती है।
एक तो स्वयं गौ पालन करके, एक गौशालाओं की मदद करके, और तीसरा जो थोड़ा सा नया क्रांतिकारी कंसेप्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन युग का इस प्रकार का आग्रह है, आज के युग की डिमांड है कि गो अभयारण्य भी स्थापित किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्तिगत लेंगे। व्यक्तिगत गाय की किस प्रकार से संभाल की जाए, कैसे उसे रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। सभी संतों ने एक मत से देशी गाय की महिमा को स्वीकार किया। आजकल भी ऐसे प्रातस्मरणीय श्रद्धेय संत हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन गौ माता के लिए उत्सर्ग कर रखा है। उनके चरणों में भी कोटिशः है, नमन है। परमादरणीय श्री सद्गुरुदेव भी गौ माता के प्रति बहुत ही अधिक प्रेमाग्रह रखते रहे। तो अगर व्यक्तिगत रूप से गोपालन अपने घर पर करना है तो सर्वप्रथम तो कोशिश करनी चाहिए। आदर्शतम परिस्थितियों की मैं चर्चा करूंगा। अब क्या हो रहा है और क्या होगा, इससे मुझे ज्यादा सरोकार नहीं। मैं तो आदर्शतम की परिकल्पना करता हूं, क्योंकि प्रेम भी आदर्शतम ही है और हमारा उद्देश्य प्रेम का ही प्रचार प्रसार है। तो कुल मिलाकर के आदर्शतम परिस्थिति में गौ माता का क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए। अगर हम माता ही मान रहे हैं और सच्चे अर्थों में मान रहे हैं, और एक माता नहीं करोड़ों माताओं की भी माता है, तो भगवान की भी माता है, तो फिर क्या हम अपनी माता का क्रय विक्रय कर सकते हैं? तो फिर गौ माता का क्यों? तो गौ माता का तो दान ही उचित है। दान शब्द भी ना हो तो मैं कहूंगा कि प्रेम पूर्वक गौ माता को किसी भी अन्य प्राणी के उद्धार के लिए भी प्रदान करना चाहिए। दान तो हम देने वाले कौन होते हैं? दाता तो एक भगवान ही है। हम तो सब भिखारी हैं, याचक हैं। लेकिन चलो, गोदान शब्द का शास्त्रों में उल्लेख है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। गाय का दान होता आया है, गाय का दान किया जा सकता है। तो जिस गाय को घर पर लाना हो, सर्वप्रथम भगवान राधा कृष्ण से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। उनके चरणों में आग्रह रख कर के उनकी अनुमति से, उनकी प्रेरणा से गौ माता को बड़े प्रेम से, सम्मान से घर पर लाना चाहिए। ला करके उसकी पूजा भगवान के समान ही करनी चाहिए। उसके रहने का स्थान अत्यंत पवित्र हो, छायादार हो, सर्दी में धूप का प्रबंध हो, खूब बड़ा हो, खुला हो, इस प्रकार का यत्न करना चाहिए। किसी का खेत हो तो कहना ही क्या है। अगर खेत नहीं हो, शहरों में छोटे मकान हैं, तो भी जितना बन पड़े उतना खुला हवादार स्थान होना चाहिए। गाय को बहुत ही पवित्र ढंग से रखना चाहिए। उसकी संभाल बड़ी यत्नपूर्वक करनी चाहिए और सब सदस्यों को
गाय की प्रतिदिन प्रदक्षिणा करनी चाहिए, गाय की परिक्रमा लगानी चाहिए, साष्टांग दंडवत करना चाहिए और माता के रूप में स्तुति करनी चाहिए। प्रतिदिन अगर आरती के समय एक थाल वहां भी घुमा दिया जाए आरती का तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। गोपाष्टमी, गोवत्स द्वादशी, गोवर्धन आदि गाय से संबंधित जो पर्व हैं उनको गाय की विशेष अभ्यर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, गौ माता का विशेष श्रृंगार करना चाहिए, फूल मालाओं से तिलक करना चाहिए, हल्दी आदि के छापे लगाने चाहिए और जितना बन पड़े उतना बहुत ही शुद्धतम तरीके से गाय को नहला धुला करके वस्त्र भी उड़ाए जाने चाहिए। जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां का अच्छी तरह से उस भूमि का परिशोधन कर देना चाहिए। मलमूत्र आदि जितना भी गाय का है वो अत्यंत पवित्र है, उसमें लक्ष्मी का भी निवास है। गोबर उसको शीश नवा करके लेकिन वहां से गौ माता के लिए स्वच्छ स्थान रहे तो हटा देना चाहिए। चारे के रूप में मौसम के अनुसार चारे के साथ साथ तिल और गुड़ भी देना चाहिए, जौ का दलिया आदि भी देना चाहिए और घर पर कोई पवित्र पदार्थ बनता है तो वो भी गौ माता को भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, गाय समस्त सांसारिक कामनाओं को भी पूर्ण करती है। सांसारिक कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो भक्ति में भी मन नहीं लगेगा, आप वहीं अटके रह जाओगे। इसलिए देवी देवताओं का निवास भी गौ माता में होने से उसका विशेष वंदन पूजन करें, विशेष सम्मान करें। और पितरों का भी निवास है, सर्वदेवमयी है गौ माता, तो श्राद्ध भी सफल हो जाता है। नित्य श्राद्ध भी गौ माता का किया जा सकता है। जिनके घर में गौ माता किन्हीं कारणों से नहीं है वो मानसी गो सेवा कर सकते हैं प्रातःकाल उठ करके, तो वो नित्य श्राद्ध में आ जाएगा और देवी देवताओं का भी अर्चन हो जाएगा। गौ माता की प्रत्यक्ष सेवा अथवा मानसी सेवा ये यज्ञ ही है, यज्ञ का भी फल मिल जाएगा। समस्त सिद्धियों को देने वाली है, मंत्र सिद्ध हो जाता है गौ माता की सन्निधि में, भक्ति पुष्पित पल्लवित होती है। किसी भी कारण से वृद्ध होने पर दूध न देने की दशा में भी गौ माता को घर से नहीं निकालना चाहिए। पूरा उतना ही मनोयोग से अंत तक पालन करना चाहिए। बछड़ा बछड़ी छोटे हैं तो सारा भरपेट दूध उनको पिलाया जाना चाहिए, उनसे बचे तो वो व्यवहार में लाना चाहिए। वो बड़े हो जाएंगे तो स्वयं ही बहुत कम पिएंगे, आगे पीना छोड़ भी देते हैं, तो माता है तो हमें तो देगी। तो सच्चे अर्थों में शुद्ध मन से पूरे मनोयोग से उसे माता स्वीकार करेंगे तो फिर कोई अनर्गल तर्क नहीं उत्पन्न होंगे। ये तो घाटे का सौदा है जी, वो अंग्रेजी गाय ठीक रहती है, दूध ज्यादा देती है, आप कहने दीजिए। गाय का नाम है तो सारे सम्मान के पात्र हैं, वो भी गाय सम्मान की पात्र हैं। नील गाय लग गया तो वो भी सम्मान की पात्र। चौरी गाय होती है, याक वगैरह बोलते हैं, सम्मान के पात्र हैं। जंगली गाय होती है, गौर बोलते हैं जंगली सांड को, वो भी सम्मान के पात्र है। लेकिन हमें शुद्ध देशी भारतीय गोवंश का पालन करना चाहिए। ठीक है, जिनका व्यावसायिक उद्देश्य है वो उनको पालें, उनको कोई मना नहीं है। वो माता मान ही नहीं रहे, वो तो दुधारू पशु मान रहे हैं, मानने दो।
तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां रखी जाएं तो गाय का पूरा आशीर्वाद मिलता है। अन्यथा आप कहोगे हम तो गाय का पालन भी करते हैं। अरे पालन क्या करते हो, आप तो अपना पालन करते हो। छोटे से बछड़े के गर्दन पर रगड़ लग जाती है, रस्सी खींचते हो, क्रूरता है, क्या फल मिलेगा आपको? अगर घाटे का सौदा देखना है तो फिर माता को भी देखो फिर तो ये भाव नहीं होना चाहिए। अपने मौज शौक पर तो आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो, अपने मकान को बनाने में तो करोड़ों रुपया लगा दे रहे हो, 50 लाख से कम की गाड़ी आपको अच्छी नहीं लग रही है, शॉपिंग करने के लिए आप पेरिस पहुंच रहे हो, तब तो आर्थिक युग याद नहीं आया। गाय के समय में नहीं, ये आज के युग में ये प्रैक्टिकल नहीं है जी। ये बातें बहुत अच्छी हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। अरे तो भाई प्रैक्टिकल तो आप बनाओगे, परिवर्तन तो आप करोगे। क्या प्रैक्टिकल नहीं होता है? करने से सब कुछ हो जाता है। आप परिवर्तन करना ही नहीं चाहते हो। तो आदर्शतम परिस्थिति कहा है मैंने, अगर कोई इतना नहीं भी कर पाए तो भी गाय पाले। मेरे व्यक्तिगत मत में गाय के प्रति कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए। बछड़े को भी कृषि कार्य में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए क्रूरतापूर्ण मेथड अपनाए जाते हैं, उनको बधिया कर दिया जाता है, जो निश्चित रूप से उचित नहीं है। गाय को तो वंश वृद्धि के लिए, अगर गोवंश का नर है, बछड़ा है, सांड है, तो वंश वृद्धि के लिए छोड़ना चाहिए। हमारे राजस्थान में ऊंट से कृषि होती है। लगभग आज से पहले तो 90% राजस्थान में ऊंट से ही हल चलाया जाता था। वो चलाया जा सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जरूरी नहीं इसको आप स्वीकार करें। मेरा मत है कि जब क्रूरता नहीं करनी तो क्रूरता नहीं करनी है। तो ये तो व्यक्तिगत पालन से संबंधित बातें हुई। अब गौशाला पर आ जाते हैं। गौशालाओं के माध्यम से आज भी गायों का बहुत बड़ा भारी संरक्षण, संवर्धन, पोषण हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। आदर्श गौशालाएं भी हैं जहां बहुत साफ सफाई रखी जाती है, जहां गायों को खुला भी छोड़ा जाता है जिससे वो दूर दूर तक चर सके। घर में भी अगर कम स्थान है, खेत नहीं है, तो आपको गौ माता को दूर दूर तक घुमाना चाहिए। वो गौशालाओं में तो ऐसा करना ही है, अन्यथा वो बीमार हो जाती हैं। तो गौशालाओं का प्रबंधन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई कुछ भी सामग्री डाल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो सामग्री गाय को नहीं खिलाई जाए। कई लोग भावुक होकर के कोई मिलावटी मिठाई वगैरह भी खिला देते हैं, तो मिलावट की मिठाई ठीक नहीं। पक्का पता हो कि इसमें मिलावट नहीं है तो बात दूसरी है। आजकल के युग में मिलावट से रहित मिठाइयाँ बहुत कम हैं, तो ऐसी चीज गौ माता को नहीं खिलानी चाहिए। साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। कई जगह गौशालाओं में गो काष्ठ बन रहा है, उससे यज्ञ हवन किया जाता है, बहुत ही सुंदर है। गाय के गोबर का बड़े पैमाने पर और गोमूत्र का औषधियों में सेवन किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात। गाय के खुर के नीचे की तो जो गोरज है वो तिलक करनी चाहिए, और वो भी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। गाय पर हाथ फेरना भी, सहलाना, उसकी सेवा करना कई बीमारियों को नष्ट करता है। वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं। आज गो आधारित औषधियां बन रही हैं, बहुत ही अच्छी बात। और महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में और कई प्रांतों में
खाद के रूप में गोमूत्र और गोबर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे रासायनिक जो खादें हैं, रासायनिक खादें, उनकी अपेक्षा भी बहुत अधिक फसल ली जा रही है। तो वो भी बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन लोग परिवर्तन को कई लोग अपनाना नहीं चाहते। अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हो रहा है, जिससे जमीन भी खराब हो रही है और अनाज में विष जा रहा है, और हमारे जो पशुधन है हमारा, वो भी संक्रमित हो रहा है। तो जहाँ ज्यादा फसल हो रही है और कम लागत आ रही है, ऐसा आजकल आप नेट पर देखेंगे तो बहुत सी विधियां विकसित हो चुकी हैं। गोबर में गोमूत्र और कुछ और मिला करके, कई जगह गुड़ है, कुछ और भी चीजें हैं, तो बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है, कृषि कार्य हो जाता है। और पानी की सिंचाई के साथ साथ करते हैं तो बहुत दूर दूर तक वो खाद का असर भी जाता है, और बहुत ही पौष्टिक, विष रहित और ज्यादा अच्छी फसल होती है। उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम तीसरी बात पर आते हैं, जो थोड़ा क्रांतिकारी विचार है, मेरे मन में कई वर्षों से आ रहा है। मैंने बहुत से लोगों को चर्चा भी की है, अन्य लोगों के भी मन में आ रहा है, ये बातें उठी भी हैं कि आजकल जो अनाश्रित गोवंश है, जिसको लोग छोड़ देते हैं किन्हीं भी कारणों से, वो कूड़ा खा रहा है, कचरा खा रहा है, एक्सीडेंट में स्वयं भी उनको क्षति होती है, कुछ मनुष्यों के साथ भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। बाजारों में, हर शहर में लगभग ये समस्या है कि अनाश्रित गोवंश घूमता रहता है। उन सबको अभयारण्य में स्थापित करना चाहिए। जैसे हम बाघ बघेरों के लिए और दुर्लभ प्रजातियों के लिए अभयारण्य विकसित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही गोमाता के लिए भी अभयारण्य होने चाहिए, जो दूध न देती हों, जो वृद्ध हों, असहाय हों, जो निराश्रित हों, उनको अभयारण्यों में भेजना चाहिए। इसके लिए बड़े बड़े अभयारण्य बनाए जाने चाहिए। लगभग हर प्रांत में इस प्रकार की भूमि उपलब्ध है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, ये दो ही जिले इतने बड़े हैं कि कई राज्यों के बराबर क्षेत्रफल में है। आबादी भी कम है, और सेवण घास पैदा होती है, जो गाय के लिए बहुत अच्छी है। गाय वहाँ पर बहुत पहले से पाली भी जा रही है, आज भी बड़ी संख्या में पाली जाती है। वहाँ बड़े बड़े क्षेत्रों को एनक्लोज करके, एनक्लोजर लगाकर, कोई बाड़ेबंदी करके बहुत बड़े गो अभयारण्यों की स्थापना की जा सकती है। मैंने इन दो जिलों का नाम लिया। इन दो जिलों में ही जो अभयारण्य बने, उसमें करोड़ों गौ माता रह सकती है। फिर हर प्रांत में कम से कम एक प्रांत में एक गो अभयारण्य का टारगेट रखना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वो तभी देगी, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनसेवक भी हैं। अगर जनता बड़े पैमाने पर जाकर के ये आवाज बुलंद करेगी तो वो निश्चित रूप से मानेंगे, और गो अभयारण्यों की स्थापना शीघ्र से शीघ्र इस देश में करनी चाहिए। बहुत भारी समस्याओं से निजात मिल सकती है, और वो गो आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। एक तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। गोमाता से तो पर्यावरण का जितना संरक्षण होता है, किसी से होता ही नहीं है। लकड़ी भी मत जलाइए आप, सूखे हुए गोबर के उपलों से काम ले सकते हैं। तो इससे सौर ऊर्जा भी गोबर से बनाई जा रही है, और इस प्रकार के जो कंडे हैं, उपले हैं, उनसे आप अपने घर में पाक क्रिया भी कर सकते हैं। तो पर्यावरण को भी बहुत बढ़ावा मिलता है, और अभयारण्यों में जो गोवंश होगा, उससे तो भूमि समृद्ध होगी।
वहाँ जो अपने आप घास झाड़ियां पैदा होती हैं वो गोवंश चरेगा। एक एक अभयारण्य में आप देखिए कि करोड़ों गौएं रखी जा सकती हैं और वो निर्द्वंद्व विचरण कर सकती हैं। अपना जीवन का जितना भी काल उनका है उसको बहुत अच्छी तरीके से वो काल यापन कर सकती हैं। बहुत ही भला कार्य होगा ये, विश्व में सराहा जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि विश्व से लोग आएंगे देखने। और वहां पर कुछ आजकल ये पुरानी संस्कृति लौट रही है, झोपड़ियां बनाई जानी चाहिए, कुटीर भक्तों के लिए, संतों के लिए ध्यान कक्ष बन सकते हैं। गौ माता की सन्निधि में हर चीज का बहुत अनंत गुणा फल हो जाता है, अमोघ फल होता है, मंत्र सिद्धि हो जाती है, प्रेम सिद्धि तो सबसे पहले होगी ही होगी। एकांत में लोग रह सकते हैं, उनकी फोटोग्राफी कर सकते हैं वनखंडों की। कई पर्वतमालाएं होती हैं तो वो प्राकृतिक दृश्य भी उनका आनंद ले सकते हैं और गौ माता के दर्शन से जीवन को धन्य कर सकते हैं। जो गो सेवा करना चाहें वो वहां पर कहीं चारा कम होता हो तो चारा इत्यादि भी डाल सकते हैं। और तालाब बनाए जा सकते हैं, कृत्रिम खोदे भी जा सकते हैं जिनमें टैंकरों से पानी भी भरा जा सकता है जिन क्षेत्रों में पानी की कमी हो। तो वो जो गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा उससे ये देश भी जो इस समय भारी दुर्दशा को प्राप्त है वो उससे निकलेगा। क्रूरता कम होगी, गो तस्करी नहीं होगी, गो वध के कलंक से भारत को मुक्ति मिलेगी। सब प्रकार से अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होंगे। तो ये अभयारण्य का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकारी स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए, गैर सरकारी स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए। गैर सरकारी स्तर पर ये प्रयास किए जाने चाहिए कि ऐसे अभयारण्यों में अपने खर्चे से भी शुरुआत करनी पड़े तो चौकियां बनाई जा सकती हैं स्थान स्थान पर, जिससे कोई वहां पर किसी प्रकार का गऊ के प्रति आक्रमण ना हो। उनमें गोरक्षक तैनात किए जा सकते हैं। जब टाइगर प्रोजेक्ट में एक एक जंगल में करोड़ों रुपया लग रहा है तो गौ माता के लिए क्यों नहीं लगना चाहिए? अवश्य लगना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए। सरकारी स्तर पर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोग भी देखें कि दुरुपयोग नहीं हो। कई बार मिली भगत से बहुत किस्म के अपराध सामने, शिकार आदि भी सामने आते हैं। तो लोग चौकस रहें, समय समय पर जाकर वहां गो वंदना, गो पूजा कर सकें, समारोहों में जा सकें। सच्चे अर्थों में ब्रज प्रदेश हो जाए, ब्रज संस्कृति हो जाए और यथार्थ में पर्यावरण का संरक्षण हो जाए। कोई पर्वत है तो वो वहां गोवर्धन ही हो जाए। अलौकिक महत्व है, अलौकिक। लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। तो इस प्रकार के कार्य करना बेहद जरूरी है। अगर उन वन क्षेत्रों में पहले से हिंस्र पशु हों तो अन्य अभयारण्यों में उनको शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे गौ माता पर किसी तरह के आक्रमण का खतरा भी न रहे। राजस्थान में तो मैंने जहाँ का बताया वहाँ कोई भी हिंस्र पशु नहीं है। हिमाचल प्रदेश है, बहुत आदर्श है, कोई वन्य पशु, हिंस्र पशु नहीं है। बहुत ऊंचाई के क्षेत्रों में इस तरह के कोई स्नो लेपर्ड्स और हिमालयन बियर हैं, कुछ भालू वगैरह, वो कभी भी गाय पर आक्रमण नहीं करते। इतनी ऊंचाई पर वो अभयारण्य, गो अभयारण्य बनने भी नहीं चाहिए, क्यों वहाँ बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है। वहाँ गौ माता के लिए जलवायु के हिसाब से ठीक भी नहीं। तो जहाँ हिंस्र पशु हों उनको शिफ्ट कर दीजिए, अभयारण्य बनाइए, गो अभयारण्य बने।
तो प्रेमनाद के माध्यम से मैं सरकार से और सभी मनुष्यों से अपील भी करना चाहता हूं कि आज के शुभ दिन ये संकल्प लें और जितना जितना बन पड़े इस प्रकार के तरीके से निजी गोपालन, गौशालाओं का रखरखाव और गो अभयारण्य की स्थापना की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में गौ माता के प्रति मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।